नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय पुराने जम्मू शहर से पुरानी मंडी इलाके में हम मौजूद हैं और जिसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पूरी मार्केट ये समय खुली हुई है, क्योंकि कल जो ऑर्डर सरकार की तरफ से आया था उसमें ये कहा गया था कि वीकली जो नॉन एसेंशियल जो रिस्ट्रिक्शन है वो दोपहर 2 बजे से लेकर शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी। लेकिन उसके बाद आज सुबह से ही ये असमंजस बनी थी कि बाज़ार किस तरह खुले रहेंगे, क्या कुछ जो परिस्थिति है वो बनी रहेगी। तो उसको देखते हुए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज दोपहर 2 बजे तक जो है वो बाज़ार बल्कि नहीं, रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे, बाज़ार बंद नहीं होंगे। और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी में और कन्फ्यूजन में तमाम जम्मू ज़िले की जो है मार्केट एसोसिएशंस भी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 बजने के बाद एक ट्वीट आता है डीसी जम्मू द्वारा, जिसमें कि उस ट्वीट के बाद एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा जो लोगों में और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि अब डीसी जम्मू ने दोबारा से कहा है कि 2 बजे जो है बंद रखना है। लेकिन आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम बता दें, डीसी जम्मू से हमारी जो है उनके पास उनका जो ऑडियो वर्जन है वो भी है, उस पर उन्होंने साफ कहा है कि दुकानों के लिए और जो बाज़ार हैं उनको बंद करने के लिए आज के दिन, यानी कि आज शुक्रवार के दिन, ऐसी कोई उनकी तरफ से निर्देश नहीं है। जो उन्होंने ट्वीट जारी किया था, जो 2 बजे के बाद उनका एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट में पर्टिकुलरली ये बोला गया है कि जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है उस मूवमेंट को वो उस पर जो है वो जो स्ट्रिक्ट जो है वो चेक रहेगा। सिर्फ मूवमेंट के लिए बाज़ार खुले रहेंगे, मार्केट्स खुली रहेंगी, उसके लिए कोई भी आज शाम तक 9 बजे तक के लिए कोई इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट का भी कहना था, उन्होंने ये कहा था कि हमने डीसी जम्मू से और एसएसपी जम्मू से इस बारे में बोला था कि आज आप इसको बंद ना करवाइए 2 बजे। तो उसके तहत जो डीसी जम्मू ने भी ये क्लियर कर दिया है। और अगर आप मार्केट्स देखेंगे, अभी भी यहाँ पर मार्केट्स तमाम खुली हुई हैं और साफ तौर पर जो कन्फ्यूजन थी वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हमने भी चाहा कि वो दूर हो जाए। और सोशल मीडिया पे भी लगातार जो ट्वीट्स चल रहे हैं या फिर लोग उस पर जो है कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिरकार पहले ये कहा गया कि चैम्बर के द्वारा कि आप जो मार्केट्स हैं वो 9 बजे तक खुले रखिए, और उसके बाद डीसी जम्मू फिर ट्वीट करते हैं और जो कल ऑर्डर था उसी ऑर्डर का जिक्र जो है उस ट्वीट में कहा जाता है कि जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन रहेगी। लेकिन वो मूवमेंट पर है, वो बाज़ार और मार्केट्स के लिए नहीं है, जिस कारण जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं कि अभी के लिए आज 9 बजे तक के लिए बाज़ार खुले रहेंगे। और उसमें कोई भी पुलिस को भी कहा गया है कि वो बाज़ारों में जाकर, जिस तरह से अमूमन वो हमने पिछली बार भी देखा था और वीकेंड लॉकडाउन में हमेशा जब वो इम्प्लीमेंट करवाने लगते हैं तो पहले एक पीसीआर की गाड़ियाँ या फिर पुलिसकर्मी बाज़ारों में जाकर लोगों को बोलते हैं कि समय हो गया, मार्केट्स बंद कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी इस तरह का जो पुलिस है वो ऐसा कुछ मार्केट्स में ना करे। मार्केट से जुड़े हुए लोग भी हैं मेरे साथ। सर, दोपहर 2 बजे तक बोला गया था, लेकिन उसके बाद चैम्बर ने उसमें बीच में आए, उन्होंने बात रखी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की, देन 9 बजे तक हो गया। लेकिन उसके बाद एक ट्वीट आता है और ट्वीट के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ चैम्बर कह रहा है कि 9 बजे तक आप खुली रखिए, दूसरी बात फिर 2 बजे के लिए बोला जा रहा है नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो नहीं रहेगी। तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर मार्केट एसोसिएशन की बात करें, उसके बीच में बनी हुई है। आप लोगों को क्या उसमें जानकारी प्राप्त थी कि क्या करना है, किस तरह से मार्केट्स को है वो सुचारू रूप से चलाना है? देखिए, पिछली बार भी जब इन्होंने टाइम दिया कि इतने बजे बंद होगी, इतने बजे, अगर आप ओवरऑल देखो क्लियरिटी जो डीसी ऑफिस से ऑर्डर निकलता है उसमें किसी किस्म की क्लियरिटी नहीं है कि क्या दुकानें बंद रहेंगी या नहीं रहेंगी। उस वक्त भी था कि आज बंद होगा, सैटरडे बंद नहीं हुआ। कहाँ पे ये कोई ऑर्डर ऐसा निकालते हैं जहाँ पे लिखा है? रही बात चैम्बर की, और ये तो एक सुलझे हुए दुकानदारों का एक ग्रुप है। क्या इनको नहीं पता कि 2 बजे के बाद जब लॉकडाउन, 2 बजे इन्होंने अनाउंस किया कि लॉकडाउन लगेगा, अच्छा फिर भी आप 2 बजे के बाद क्या कर रहे हो? करना ही है तो रात को क्लियर करो। क्या आपने कल का जो सैटरडे आएगा उसका क्लियर किया है कि दुकानें बंद रहेंगी या नहीं? मुझे कोई ऑर्डर ऐसा दिखा नहीं। मैंने भी सबके ऑर्डर पढ़े, सबकी भाषण सुने हैं, सबके किए हैं, क्लियरिटी उसमें भी नहीं है कि क्या दुकानें बंद रहेंगी या नहीं रहेंगी। और एक तो जब इन्होंने 2 बजे का टाइम दिया, उसके बाद
पौने 1:30 बजे के बीच आप बेटा यहाँ नहीं आए। यहाँ पे ये हाल थी कि गाड़ियों से गाड़ियां टकरा रही थी, आदमियों से आदमी, और यहाँ से गुजरना मुश्किल था। हर कोई को घबराहट थी कि मैं टाइम पे 2 बजे के बाद घर पहुंच जाऊं। क्या उस वक्त 1 घंटा या पौना घंटा जो यहाँ पे हुआ है, इतना क्राउड के, क्या उस वक्त कोरोना नहीं आया? और कौन ऑर्डर करता है कौन नहीं? एक हमारे डीसी साहब एक वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं, मगर इसमें भी वो क्लियर नहीं कर रहे कि मार्केटें बंद रहेंगी या नहीं रहेंगी। आप जो ऑर्डर्स है वो आप किस तरह, मतलब जो रिटन ऑर्डर्स है उसी का फॉलो करते हैं? वर्बली तो कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं, तो रिटन ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि क्या कुछ, क्योंकि पिछली बार भी सैटरडे को खुले रहे थे बाजार और लोग जब कह रहे थे कि नॉन एसेंशियल की पूरी, जैसे पिछली बार लिस्ट जारी की गई थी, इस बार तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया, सिर्फ नॉन एसेंशियल बोला है। तो जब तक रिटर्न में नहीं आएगा हम कैसे बंद कर दें? आज भी वही है। आज बताइए कौन सा ऑर्डर है ऐसा? सबके ऑर्डर देखिए, किसी में उन्होंने ऐसा मेंशन ही नहीं करा है कि ये बंद होंगी ये खुलेंगी। अगर खोलने और बंद करने की बात है, सिर्फ चार ऐसी दुकानें हैं, एक जूता, एक रेडीमेड, एक बजाजी और एक मनियारी, बाकी तो सब खुली है ना। क्या इन 4 में ही कोरोना आता है? अगर आप करने ही लगे हो, ट्रांसपोर्ट खुली रखते हो, ये करते हो वो कि कहाँ पे है ये? जब लॉकडाउन करना ही है तो कंप्लीट करो। हमारी 4 दुकानें, 4 चीजों की आप दुकानें बंद करवा दोगे तो क्या कोरोना खत्म हो जाए? मुझे तो अभी भी आ रहा है कि आज 1-1:30 बजे से लेके 2, सवा 2 बजे तक पूरा शहर बंद हो चुका था जाम के कारण। और मैं कहता हूं कि आज हो सकता है कि फिगर डबल ना आ जाए। इतना जबरदस्त रश था, क्योंकि आपकी गलतियों से, आपकी ऑर्डरों की वजह से ना तो दुकानदार ना पब्लिक कोई समझ ही नहीं रही है कि क्या करना है क्या नहीं। और मुझे तो डाउट है कि कल भी ये ऐसा केस ना हो जाए। क्लियर तो कहीं पे नहीं है ना कि ये बंद होना चाहिए। और किस तरह से क्लैरिफिकेशन, किस तरह क्लियर, मतलब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली उसकी एक लिस्ट जारी की जाए कि ये नॉन एसेंशियल में है, ये सब बंद रहेंगे, है ना? इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही बनता है ना, बनता तो ऐसे ही है जैसा होता है। आप मुझे बेटा, आप तो घूमते हो, आप जर्नलिस्ट हो, आपको भी पता होना चाहिए। मुझे ये बता दो कि ये बंद का ऑर्डर है कहाँ पे? क्या कल भी होगा या बंद या नहीं होगा, या क्या ऐसे ही लोगों को मार्केट में क्या आपस में क्या विचार, लोग एक दूसरे से बात कर रहे होंगे तो क्या बोल रहे हैं, कल खोलेंगे या बंद करेंगे? अगर ऐसा ही रहा तो खुलेंगी कल। अगर ऐसा ही रहा तो कल भी खुलेंगी 2 बजे के बाद। जैसे आज 2 बजे के बाद 2 बजे तक है जी ऑर्डर। मैं फिर बार बार कहता हूँ डीसी ऑफिस का, और देखिए मेरे कहने से 2 बजे के बाद खुलना या बंद होना नहीं वैल्यू रखता, आपके कहने से नहीं रखता। ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं ना। चैम्बर कौन है बीच में आने वाला जी? फैसला करवा दिया, बंद करवा दिया। उनको अपना देखना चाहिए। छोटे व्यापारी की उनको सोच नहीं कि जो उन्होंने ये आज किया और जो सैटरडे किया था, हम लोगों के लिए तो मुसीबतें क्रिएट कर दी हैं उन्होंने। आपको बता दूं कि जो 2:26 पे आज ही डीसी जम्मू ने ट्वीट किया था, उसमें ये साफ बताया था कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट फ्रॉम फ्राइडे 2 PM टू मंडे 6 AM। इसमें नॉन एसेंशियल मूवमेंट का जिक्र किया गया है और नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट, एसेंशियल सर्विसेज एंड होम डिलीवरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि कल और परसों का भी इसमें जिक्र किया गया है कि किसी को ज़रूरी काम से जाना है, कोई ज़रूरी ट्रैवल करना है और उसकी वजह है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाना है, किसी को छोड़ने ले जाने तो वो जा सकते हैं। होम डिलीवरीज जो है वो फूड की होंगी, वो जारी रहेंगी। इस तरह की जो बात है, उसके अलावा सब्जी, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन की शॉप्स खुली रहेंगी, ये सब चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन आज जो असमंजस रहा मार्केट में भी, आप सभी को यही कन्फ्यूजन थी कि 2 बजे बंद करना है, और लेकिन वो ऑर्डर तो इस तरह से फ्लोट हो रहा था। लेकिन चैम्बर ने बात की तो उन्होंने कहा कि 9 बजे तक खुला रहेगा। कल के लिए क्या ऑप्शंस है आपके पास? क्या उसके लिए कोई बात आई है कि आपने कैसे बाजार खोल रहे हैं, कैसे बाजार बंद रखने हैं? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये नालायकी है हमारे डीसी साहब की, जो पहला ऑर्डर कुछ निकालते हैं फिर उससे वापस हट जाते हैं। अब कल के ऑर्डर पे क्या वो कायम रहेंगे? सबसे पहली बात है, अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं, इसके लिए 100% जिम्मेवार हमारे डीसी साहब है, जिनको ये नहीं पता बंद करानी है खोलनी है। फर्स्ट डे वो ऑर्डर इशू करते हैं, दोपहर को 2 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। 2:26 पे ऑर्डर आता है, 9 बजे बाजार बंद होगा। क्या हम किसी के बाप के नौकर बैठे हुए हैं? पहले पूरी दुकान लगाते हैं, फिर इनके कहने पे दुकान उतारते हैं, फिर लगाते हैं। क्या लगाने में कितना वक्त लगता है और उतारने में कितना वक्त? लगाने में कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं और उतारने में 1 घंटा लगता है। तो कम से हम इनके ऑर्डर्स ही फॉलो करते रहेंगे। ये ऐसा डीसी साहब हैं जो विदाउट एनी डायरेक्शन चल रहे हैं
और हमारे एजेंट जो चैम्बर हाउस में बैठे हुए हैं वो अपनी गुडविल बनाने के लिए डीसी साहब को कहते हैं जी आप 2 तक करो, हम उसको बीच में मेडिएशन करेंगे तो उसको 9 तक ले जाएंगे, हमारी गुडविल भी बन जाएगी, आपकी इज्जत भी बन जाएगी। ये आप जेन्युइन है, आप अपने ऑर्डर पे भी कायम नहीं रहते। किस कि इतनी क्या वो पड़ गई कि इनको वीकेंड लॉकडाउन लगाना पड़ा। अगर केसेस को देखते हुए ये पूरा निर्णय लिया गया। लगभग कल भी 6000 को टच करते केसेस थे और आज जो सिचुएशन है मार्केट में आप देख ही रहे हैं, तो इससे भी लगता है कि उससे भी शायद क्रॉस हो। जो ये काम कर रहे हैं क्या उससे केसेस कम होंगे? इतनी कंफ्यूजन है मार्केट में। ऐसे रश जो होता है मार्केट में सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक होता है। ऐसे क्या हुआ है, रश हुआ है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक, उससे केस बढ़ेंगे या 10 से 5 में केस बढ़ेंगे? पिछली बार जैसे खुद मार्केट्स ने ये कहा था कि आप जैसे कि वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन ने जो वॉलंटियरली खुद ही 3 हफ्तों के लिए वीकेंड लॉकडाउन ले लिया क्योंकि वो असेंशियल में आते हैं, वो खुले रह सकते हैं। उन्होंने देखा केसेस में बढ़ रहा है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि मार्केट्स ने खुद बोला था कि आप जी हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए ताकि केसेस में कमी आ जाए। तो अगर नहीं काम होते तो फिर यही एक जो ऑप्शन रहेगा। सर एक वे होता है, आप आइए बाजार के प्रेसिडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। क्या हमने आगे गवर्नमेंट का साथ दिया नहीं? डीसी साहब ने 2-2 महीने बाजार बंद रखे, हम लोग बंद थे, अपना कारोबार बंद करके घर में बैठे रहे थे। क्या आज नहीं बैठेंगे? पर इनको खुद नहीं पता इन्होंने क्या करना है। सुबह ही आर्डर निकालते हैं हम 2 बजे तक बंद रहेगा, 2:26 कर रहे हैं 9 बजे तक बंद रहेगा। इनको खुद नहीं पता चल रहा है ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आज 6000 केस है जम्मू में, कल का 5800 5800 केस है। आज ये फिक्र बड़ी होगी। क्यों? जो इन्होंने एक बाजार में हलचल पैदा की, जिन्होंने सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आना था, वो सारा रश 10 से 2 बजे था। क्या उससे केस कम हुए होंगे? मतलब कल ही जो अनाउंसमेंट हो गई थी कि 2 बजे बंद होगा, उस वजह से बाजारों में 2 बजे से पहले ही ज्यादा भीड़ हो गई अमूमन जो नॉर्मल डेज। बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही था। ये कोरोना को अपलिफ्टमेंट करने में लगे हैं, ना कि ये कम करने में लगे हैं। इनकी नालायक पॉलिसियों की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। हालांकि जो दुकानदार है कस्टमर को अपनी दुकान के अंदर एंटर नहीं होने देते अगर उसने मास्क ना पहना हो। अगर एंटर होता है तो उसको सैनिटाइज करते हैं। पर ये जो काम कर रहे हैं, जब मेरे पास बैठने की 4 बंदों की कैपेसिटी है मेरी दुकान पे, 10 बंदे आ जाएंगे, क्या मैं 6 को बोलूंगा दुकान से बाहर चले जाओ? उस ट्रांसपोर्ट जो है उसको चलने की अनुमति दी गई है, फुल कैपेसिटी। देखिए ये चीज देखिए आप ये चीज देखिए। सिटी लॉकडाउन है, सिटी में कर्फ्यू है, प्राइवेट व्हीकल चल रही हैं। आप देखें प्राइवेट व्हीकल चल रही हैं। और ये जम्मू शहर को क्या समझते हैं? राज तिलक रोड, पुरानी मंडी, नानक नगर खुला हुआ, तालाब तिलो खुला हुआ, बड़ी ब्राह्मणा वाला वो तो भरोसा आ गया, ये अपना गांधीनगर वाला सारा खुला हुआ। एक पुरानी मंडी, राज तिलक रोड, लिंक रोड को बंद करा दिया। समझो आपने सिटी जम्मू को बंद करवा दिया। और कोरोना कर्फ्यू का मतलब क्या है? आपके सारी मेट्रोज चल रही हैं, आपने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, उसमें प्राइवेट गाड़ियों को बंद कीजिए। अगर हम लोग 2 दिन अपने दुकानें बंद करके बैठे हैं, उसका ऑलरेडी बेनिफिट तो होने चाहिए, फ्रूटफुल रिजल्ट तो निकला चाहिए ना। दुकानें बंद करने के बाद भी हम घर बैठे हैं, फिर भी कोरोना केसेस में कमी ना आए, क्या फायदा उस बंद का? ये बहुत बड़ी बात है कि आप सर सामान लेने के लिए आए मार्केट में, आप शॉपकीपर हैं। मुझे बताइए, आप लोग ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कहना इनका यही है कि अगर आप 5 दिन ओपन मार्केट रखते हैं, तमाम बाजार खुले रहते हैं और केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो कम नहीं हो रहे हैं, तो अब आप वीकेंड रिस्ट्रिक्शन की तरफ जाते हैं नॉन एसेंशियल के लिए, तो उसमें ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रांसपोर्ट चलेगा, ठीक है, उसमें बताया गया है कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही निकले, अदरवाइज निकलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी लोग कम कैपेसिटी में निकलते हैं क्योंकि तमाम मार्केट्स बंद रहती हैं। लेकिन आज जो कमोवेश रहा कि 2 बजे मार्केट्स बंद हो जानी है, उस वजह से दुकानदारों को यही कहना है कि जो क्राउड शाम तक आता है वो सारा ही सुबह निकल गया बाज़ारों में, जिस कारण ज़्यादा जो भीड़ है वो देखी गई। क्या उससे कोविड नहीं फैलेगा? दूसरी बात, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप वीकेंड जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें भी आप चला रहे हैं, और रिस्ट्रिक्शन में आप चला रहे हैं, तो वो भी उसमें केसेस नहीं फैलेंगे। अगर आपने स्ट्रिक्ट चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस रहें, तो उसमें सबको भागीदारी देनी होगी। और अभी भी अगर आप ये ओल्ड जम्मू सिटी की ये पुरानी मंडी से परेड को जाने वाला रास्ता है, ये राज तिलक रोड को जाने वाला रास्ता है, आपको बड़े सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिन्होंने अभी फेस मास्क नहीं पहना हुआ है और ठीक तरह से जो SOPs है कोविड की उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो यकीनन मार्केट एसोसिएशन या बिजनेस कम्युनिटी तो यही कहेगी ना, आप 2 दिन के लिए मार्केट अगर बंद कर रहे हैं तो उसमें क्या नतीजे निकल जाएंगे अगर बाकी वीकडेज में लोग SOPs का पालन ही नहीं कर रहे हैं। वहीं आज दोपहर 2 बजे तक के जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, उसमें पहले चैम्बर ने ये क्लियर कर दिया
कि नहीं मार्केट आप 9 बजे तक खुली रखेंगे, बाजार दुकानें बंद नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद एक ट्वीट आता है नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो नहीं होगी 2 बजे के बाद। तो वहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हैं कि हम अगर मार्केट में जा रहे हैं, अभी हमारा मार्केट में जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक और कहा जा रहा है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट नहीं रहेगी, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो बाजार तो खुले हुए हैं, तो हम करें तो करें क्या। और ऐसी ही सिचुएशन जैसे कि पिछले सैटरडे को थी, पिछला शनिवार भी तमाम बाजार खुले हुए थे, हालांकि वीकेंड रिस्ट्रिक्शन थी। तो कल के लिए भी मार्केट्स के जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि साफ तौर पर हम कल खोलें कि नहीं खोलें, और बड़े सारे लोग बोल रहे हैं हम खोलेंगे भी। ये कुछ लोग देखेंगे, अगर आप देखो इन्होंने फेस मास्क नहीं पहना हुआ है, यकीनन शायद इनको इस चीज़ के लिए कंसर्न्ड नहीं है कि हमारी एक चूक से जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकती है और जो स्थिति है वो और ज़्यादा भयावह हो सकती है। उस और लोगों का ध्यान नहीं है, ध्यान होना चाहिए। तो ये सब स्थिति इस समय जम्मू की बनी हुई है और लगातार लोग भी इस पर अपना जो बात है वो रख रहे हैं कि अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो पूरी तरह से लगाइए। आप प्राइवेट व्हीकल्स को भी बंद कीजिए, आप जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी रोकिए, ताकि जो चेन है वो चेन ब्रेक हो सके और केसेस में कमी आए। जैसे कि अगर हम बॉम्बे की बात करें या फिर अगर हम दिल्ली की बात करें, वहाँ केस डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने का कारण यही है कि जो ऑर्डर्स में कन्फ्यूजन है, क्लियर ऑर्डर्स नहीं है, जिस कारण मार्केट एसोसिएशन भी कंफ्यूज है और आम जनता भी कंफ्यूज है, जिसको लेकर कि हम क्या करें, हम निकले कि नहीं निकले। और कल के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मार्केट्स जो हैं, क्योंकि करियाना जो स्टोर्स हैं वो असेंशियल में आती है, बेकरीज और उसके अलावा मेडिकल की शॉप्स, फ्रूट वेजिटेबल्स, ढाबा जो हैं वो असेंशियल में रहेंगे। तो होगा क्या, लोग तो निकलेंगे और प्राइवेट गाड़ियों से लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो फिर रुका क्या, स्प्रेड होने से इन्फेक्शन तो रुकेगी नहीं। तो इसको लेकर क्लियर कट जो है वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं सरकार से। और साफ तौर पे दूसरी स्टेज का एग्जांपल भी दिया जाता है कि जैसे तब किया था वैसा ही अगर करेंगे तो यकीनन इस तीसरी वेव में जो केसेस बढ़ते हैं उस पर कमी जो है वो लाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, ओल्ड सिटी।